सुबह स्मायरा को अलवर के बस अड्डे से बस में चढ़ाकर अमन दिल्ली की ओर निकल पड़ता है। अमन को गाड़ी चलाते हुए कई बार लगा कि स्मायरा अभी भी उसके साथ है। स्मायरा की सांस लेने की आवाज़ और उसके शरीर से आती मादक गंध मैं अभी भी महसूस कर रहा था। स्मायरा का आंसू से भरा चेहरा बार बार अमन के सामने कौंध रहा था। वह गाड़ी चलाते हुए बुदबुदाया। वो जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन मजबूरी थी, वरना वो मेरे साथ दिल्ली ही चलती। साथ होती तो क्या मज़ा आता। कितनी बातें करती है और कितनी सारी बातें करती हैं। 8-10 घंटे में उसने अपनी पूरी ज़िंदगी की कहानी सुना दी। बहुत ही मासूम और अच्छी लड़की है। किस्मत वालों को ही ऐसा जीवन साथी मिलता है। मैं भूतनियों और चुड़ैलों को ढूंढ रहा था, यहाँ तो मुझे जीता जागता प्यार करने वाला जीवन साथी मिल गया। अमन भाई, तेरी तो लॉटरी निकल गई है। ये सब ईशान और जतिन के कारण हो पाया है। अबे यार, उन्हें तो मैंने बताया ही नहीं। बुदबुदा कर वह फ़ोन उठाकर ईशान का नंबर मिलाता है। घंटी बजती रही, लेकिन ईशान ने फ़ोन नहीं उठाया। अमन गाड़ी सड़क किनारे लगाकर एक बार फिर ईशान का नंबर मिलाता है। इस बार भी वह फ़ोन नहीं उठाता। परेशान हो वह जतिन का फ़ोन मिलाता है, लेकिन वह भी फ़ोन नहीं उठाता। वह फ़ोन रखकर फिर से गाड़ी स्टार्ट कर दिल्ली की ओर बढ़ जाता है। वह रास्ते भर दोनों को फ़ोन मिलाता रहा, लेकिन दोनों ने ही फ़ोन नहीं उठाया। किसी अनहोनी घटना का डर उसे सताने लगा था। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वह दोनों उसका फ़ोन न उठाए। ज़रूर कुछ हुआ है। यही सोच वह दिल्ली पहुंचकर घर का जाने की बजाय उनके घर की ओर चल देता है। अमन ने गाड़ी जतिन के घर की ओर अभी मोड़ी ही थी कि उसे जतिन सामने से आता दिख जाता है। वह वहीं गाड़ी रास्ते में ही रोककर जल्दी से उतरता है और भागकर जतिन से लिपट जाता है। जतिन हैरान होकर बोला, अबे तू कब आया और यहाँ क्या कर रहा है? अमन अलग होते हुए बोला, सालो तुम दोनों में फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना घर जाने से पहले तुमसे ही मिल लूँ। जतिन हल्की आवाज़ में बोला, वो मैं फ़ोन घर छोड़ गया था। क्या बात है? तू बहुत खुश नज़र आ रहा है। कोई ख़ास बात ही होगी कि तू इतनी दूर से आने के बावजूद यहाँ आ गया। अमन खुश होते हुए बोला, हाँ, बहुत ख़ास नहीं, बहुत ही ख़ास बात है। तभी तो मैं रह नहीं पाया और यहाँ तक चला आया। वैसे तू इतना बुझा बुझा सा क्यों लग रहा है? सब ठीक तो है? जतिन गंभीर भाव से बोला, चल घर चल, वहाँ बैठकर बात करते हैं। जतिन सोफे पर बैठते हुए बोला, हाँ अब बता कि क्या खास बात है जो तू इतनी दूर आ गया। अमन खुश होते हुए बोला, भाई मैं तुम दोनों का ज़िंदगी भर आभारी रहूँगा। इस बार मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। भानगढ़ तो मेरे लिए वरदान सिद्ध। वह कुछ और बोल पाता है, इससे पहले ही जतिन गुस्से से बोला, अब कहानी मत कर, सीधे सीधे मुद्दे की बात कर। अमन मुस्कुराते हुए बोला, भाई बस बात ही कुछ ऐसी है, पूरी बात सुनाने से पहले भूमिका तो बनानी ही पड़ती है। खैर नाराज क्यों हो रहा है? कहकर अमन अपने बीते 3 दिन की पूरी कहानी सिलसिलेवार सुना देता है। उसकी बात सुन जतिन की आंखें फटी की फटी रह जाती। उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिख रही थीं। वह ज़बरदस्ती थूक गटकते हुए बोला, क्या कह रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है? अमन मुस्कुराते हुए बोला, क्यों नहीं हो सकता भाई? यह सुन जतिन अपने माथे का पसीना पोंछते हुए बोला, भाई बात सही है कि स्मायरा नोएडा से भानगढ़ जाने के लिए होली वाले दिन दोपहर 1 बजे के करीब निकली थी, लेकिन वह इससे पहले कुछ बोल पाता अमन बोल उठा, लेकिन क्या साले वो पहुंची तो थी, क्या बकवास कर रहा है? जतिन एक बार फिर अपने चेहरे पर आए पसीने को पोंछते हुए बोला, भाई मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है? अमन गुस्से से बोला, ये अटक क्यों बोल रहा है? सीधी बात क्यों नहीं कर रहा? जतिन अपनी जगह से उठ अमन के पास बैठते हुए बोला, भाई स्मायरा का नोएडा से दिल्ली आते हुए रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था।
और अमन मुस्कुराते हुए बोला, हाँ तो फिर क्या हुआ? सुमायरा कह रही थी कि उसके सिर में बहुत तेज दर्द है, हल्की फुल्की चोट। मैं कुछ और बोल पाता इससे पहले ही जतिन अपना कांपता हाथ अमन के कंधे पर रखते हुए बोला, भाई उस एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। अमन चिल्लाकर बोला, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने अभी कुछ घंटे पहले ही उसे जयपुर वाली बस में चढ़ाया, क्यों बेवकूफ़ बना रहा है? जतिन अमन के कंधे को दबाते हुए बोला, भाई यही तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमें उस दिन शाम 6 बजे सफदरजंग हॉस्पिटल से फ़ोन आया था। सुमायरा की नोएडा वाली मौसी ने ईशान के घर फ़ोन किया था। हम सब शाम 7 बजे के करीब जब अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने बताया कि उसे सिर में ज़बरदस्त चोट लगी है। वह अभी कुछ देर पहले ही कोमा में चली गई है, यानी होने वाले दिन शाम 7 बजे वह कोमा में थी। उससे अगले दिन सुबह 11 बजे जब सुमायरा तुझे वहाँ होटल में मिली, उस समय दिल्ली में उसकी डेथ हो चुकी थी। और आज जिस समय तूने उसे बस में चढ़ाया था, उसके कुछ देर बाद ही हमने उसकी चिता को अग्नि दी थी, कहकर वह चुप कर जाता है। अमन और जतिन का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। दोनों ही कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थे। वह दोनों वहीं सोफे पर पसर जाते हैं। लेटते ही दोनों नींद के आगोश में समा जाते हैं। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुलता है। आवाज़ सुन दोनों एक झटके से उठते हैं। सामने दरवाजे पर सफ़ेद साड़ी पहने औरत को देख दोनों एक साथ बोलते हैं, सुमायरा तुम?